नमस्ते गाइस। जैसे कि जस्टिन गेची की फाइट UFC 313 के अंदर कैंसिल हो चुकी है क्योंकि डैन हुकर के साथ होने वाली थी, तो डैन हुकर को रिप्लेस कर अब ये फाइट होने वाली है जस्टिन गेची वर्सेस राफेल फिजिएव 2। तो ये भी एक स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर की मैचअप रहने वाली है। इस फाइट के अंदर भी आप सभी को ब्लडी वॉर देखने मिलेगा और ये फाइट जो कि पहले 5 राउंड्स की थी लेकिन अब ये 3 राउंड्स की होने वाली है। और इस फाइट के बुक होने के बाद जस्टिन गेची ने कहा, अरमान सारुकियन और चार्ल्स ओलिवेरा ने अंडरस्टैंडेबली नो कहा और मैक्स और डस्टिन पोरियर ने भी अंडरस्टैंडेबली नो कहा। मोइकानो को भी कॉल किया गया था लेकिन उन्होंने भी नो कहा। फिजिएव को वॉलेंट्री फ्लाई करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड और इस फाइट को टेक करने के लिए थैंक यू। जस्टिन गेची के लिए हिट स्ट्राइकर के अगेंस्ट रीमैच लेना बिग रिस्क है। और लास्टली उन्होंने कहा कि 8 मार्च को के अंदर बेस्ट लाइव शो होने वाला है। इस सभी के बाद अरमान सारुकियन कहता है कि वो एग्रीड है फाइट करने के लिए जस्टिन गेची के अगेंस्ट शॉर्ट नोटिस के अंदर, बट वो फाइट करना चाहते थे 160 पाउंड के कैच वेट में, लेकिन यूएफसी ने कहा कि ये ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने फाइट को नहीं लिया। जस्टिन गेची के फाइट बुक होने के बाद मैथ्यूज गेमरोथ ने जस्टिन गेची को पोक किया। इधर उन्होंने कहा कि जस्टिन गेची ने इजियर चॉइस लिया स्टाइलिकली, स्ट्राइकर हमेशा डरते हैं रेसलर से, तो इसी का रिप्लाई राफेल फिजिएव ने दिया, जिधर उन्होंने कहा कि तुमसे कोई नहीं डरता, वो तुम ही थे जिसने फरवरी 1 को हमारा रिमैच को टर्न डाउन किया। डैन हुकर के इंजरी के बाद अरमान सारुकियन ने कुछ शॉट्स फायर किए डैन हुकर के ऊपर। इधर उन्होंने कहा कि कर्मा डज नॉट मिस, बिग माउथ, ग्लास हैंड में भी फाइटिंग की जगह टॉक करने पर ही स्टिक रहे, तो इसी का रिप्लाई डैन हुकर ने भी दिया। इधर उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे डेट तुम्हारे लास्ट फाइट से भी जल्दी पुल आउट कर जाते। ग्लास हैंड, हाँ ग्लास हाउस, मैंने फाइट की प्रिपरेशन करते हुए अपना हाथ को ब्रोक कर लिया, तुमने अपना बैक को हर्ट किया ट्रिपिंग करते हुए न्यूना ड्रामा के ऊपर। तो रिसेंटली जो जस्टिन गेची की पॉडकास्ट आई थी उन्होंने उसमें कहा वो UFC 313 के अंदर शॉर्ट नोटिस में अरमान सारुकियन या फिर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करना चाहते थे। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैथ्यूज गेमरोथ को कभी कंसीडर नहीं किया गया एज ए पोटेंशियल ओपोनेंट। जस्टिन गेची टारगेट कर रहे टाइटल फाइट अगेंस्ट इस्लाम महाचेव इफ वो फिजिएव को बीट कर दे UFC 313 के अंदर। रियली में यहाँ लॉट्स ऑफ गाइस नहीं है और इसीलिए यहाँ एक ह्यूज विन के साथ जस्टिन को लगता है कि UFC उन पर कंसीडर करना होगा। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो फिलहाल ही में बहुत सारी फाइट बुक हो चुकी है। सबसे पहले UFC 314 के अंदर फेदरवेट बाउट के अंदर एक फाइट बुक हो चुकी है जो कि होने वाली है जीन सिल्वा वर्सेस ब्राइस मिचेल। तो इस फाइट के अंदर मुझे लगता है कि जैन सिल्वा का ग्राउंड डिफेंस टेस्ट होने वाला है या फिर जैन सिल्वा ब्राइस मिचेल को जोश हेमेट की तरह नॉकआउट करने वाला है। तो इस फाइट के बाद डेना व्हाइट ने कहा ब्राइस मिचेल ही वो पर्सन था तो जैन सिल्वा को चाहता था। उन्होंने सिल्वा के कॉल आउट के बाद इमीडिएटली डेना व्हाइट को टेक्स्ट किया। डेना व्हाइट नहीं चाहते थे कि कोई भी ये सोचे कि वो ब्राइस मिचेल पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने आफ्टर कॉल आउट इमीडिएटली डेना को मैसेज किया। UFC 27 की जो फाइट नाइट होने वाली है कि पूरी मेन कार्ड अनाउंस हो चुकी है। मेन फाइट होने वाली है वो होने वाली है लाइट हेवीवेट बाउट के अंदर और इसमें फाइट करने वाले हैं खलील राउंट्री और जमाल हिल्स। नेक्स्ट फाइट जो कि लाइट हेवीवेट बाउट के अंदर ही होने वाली है एंथनी स्मिथ वर्सेस जैंग मिंगयांग। थर्ड फाइट जो कि होने वाली है फेदरवेट बाउट के अंदर और इसमें फाइट करने वाले हैं गीगा चिकाडजे, डेविड ओनामा। और फोर्थ फाइट होने वाली है वेल्टरवेट बाउट के अंदर मिशेल परेरा वर्सेस अबूस मेगोमेडोव। और लास्ट फिफ्थ फाइट जो कि होने वाली है मिडलवेट बाउट के अंदर इकराम एलिस्कराव वर्सेस आंद्रे म्यूनिस। तो चले बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की प्लान कर रहे हैं कि वो कॉल आउट करे मोप्सा रेवलोव को येगो लोपिस के साथ फाइट में जीतने के बाद। उन्होंने बताया कि वो वहां जाएंगे, वो बेल्ट को विन करेंगे और वो कॉल आउट करेंगे मोप्सा रेवलोव को, वो बेल्ट को विन करेंगे और आफ्टर 3 मंथ वो मोप्सा रेवलोव से फाइट करेंगे। तो इसी के ऊपर मोप्सा रेवलोव ने भी अपना रिएक्शन दिया, जिधर उन्होंने कहा गुड लक फॉर योर नेक्स्ट फाइट, मैं जानता हूँ कि तुम इस गाय को बीट कर दोगे, वो मेरा चिकन है। डस्टिन पोरियर से पूछा गया कि कॉनर मैग्रेगर को UFC में अपना रिटर्न करने की कोई मोटिवेशन मिल सकती है, तो उन्होंने बताया कि लुक, उन्हें कॉर्नर के बारे में ट्रेश टॉक करना बहुत पसंद है, लेकिन कोई अगर ये सब एक साथ कर वापस आ सकता है तो ये गाय ऐसा कर सकता है। वो किसी के बारे में ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ये गाय ऐसा कर सकता है, वो स्पेशल है, उसके पास समथिंग स्पेशल है। चार्ल्स ओलिवेरा अपने इंस्टाग्राम के थ्रू कहते हैं कि वो जस्ट एक फोन कॉल के दूरी पर है। तो आज की लास्ट अपडेट, जैसे कि आज हुई थी UFC की फाइट नाइट और इस फाइट नाइट की मेन फाइट फ्लाईवेट बाउट के अंदर थी मनेल कापिस वर्सेस आसू अल्मावाएव। तो इस फाइट के अंदर मनेल कापिस थर्ड राउंड के अंदर ही आसू अल्मावाएव को नॉकआउट कर देते हैं और उसके बाद अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में वो कहते हैं कि पेंटोजा और कायकारा फ्रांस अटेंशन दे, रेडी रहे, बिकॉज वो बेल्ट को उसी तरह स्टील करने जा रहे हैं इस तरह वो अपने डॉटर से कैंडी स्टील करते हैं। UFC वेगस 103 पोस्ट फाइट शो में अपने इंटरव्यू के टाइम पर ESPN ने अलेक्जेंडर पेंटोजा के नेम के आगे
UFC 316 का लोगो लगा दिया। UFC 316 की र्यूमर है कि वो टेक प्लेस करे 7 जून के अंदर न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के अंदर। तो ये अब तो कंफर्म हो चुका है कि UFC 316 के अंदर अलेक्जेंडर पेंटोजा फिर अपने टाइटल को डिफेंस करने वाले हैं और मोस्ट लाइकली उनके ओपोनेंट काय कारा फ्रांसिस ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।